हाय गाइस, मैं आपका दोस्त एन केन आपके अपने यूट्यूब चैनल मन के डर में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपने आत्मा का प्रकोप पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप आत्मा का प्रकोप पार्ट 1 देख सकते हैं। और अगर आप रमेश की जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट सेक्शन में बताइए। आप इस कहानी यानी आत्मा का प्रकोप का पार्ट 2 सुन रहे हैं। रमेश ने जो देखा वो देखकर उसकी रूह कांप जाती है कि रिया घर के पीछे जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे कुछ खा रही है, लेकिन अंधेरे में रमेश को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो रमेश थोड़ा पास जाकर देखता है। रमेश डर जाता है क्योंकि रिया जो चीज़ खा रही थी वह एक कुत्ते का सिर था। तभी रिया रमेश की तरफ देखती है। रमेश डर के मारे बेहोश हो जाता है। जब रमेश की आँख खुलती है तो वह अपने कमरे में था। रिया रमेश को आवाज़ लगा रही थी, रमेश रमेश, सुबह हो गई है। रमेश चौंकते हुए उठ खड़ा हुआ। रमेश रिया को अपने पास देखकर डर गया। रमेश ने बोला रिया को, तुम तो रात को कुत्ते को मार कर खा रही थी। रिया गुस्से में बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तो तुम्हारे पास सो रही थी। रमेश को लगा कि वह एक सपना देख रहा था, लेकिन रमेश जानता था कि वो एक सपना नहीं था। रमेश अब डरा हुआ था, फिर भी वो ऑफिस चला जाता है। रात की बात सोच सोच कर ऑफिस में भी रमेश डरा हुआ था। फिर शाम को रमेश जब घर आता है तो देखता है कि रिया अब ठीक थी, खाना बना रही थी। रमेश, तुम हाथ धोकर खाना खा लो, रिया बोली। रमेश डरते डरते रिया को बोला, ठीक है। फिर रमेश हाथ धोकर खाना खा लेता है। फिर दोनों सोने के लिए अपने बेडरूम में चले जाते हैं। रिया तो सो गई, लेकिन रमेश की तो नींद उड़ चुकी थी। तभी रमेश थोड़ी देर में सो जाता है। रमेश को सोया देखकर रिया कमरे से बाहर आ जाती है। रमेश की भी आँख खुल जाती है। रमेश रिया के पीछे पीछे जाता है। रमेश देखता है कि जो रिया है वो चल नहीं रही, बल्कि उसके पैर हवा में है। रमेश फिर भी उसके पीछे पीछे जाता है। रिया बहुत दूर जा रही है। रिया शमशान घाट के पास पहुंची। फिर रिया शमशान घाट के अंदर चली जाती है। रिया अब एक झुलसते हुए शव को निकाल रही थी। रमेश दूर से ये सब कुछ देख रहा था। रिया अब उस शव को खाने लगी। रिया को शव खाते हुए देखकर रमेश हक्का बक्का हो गया। फिर रमेश चुपके चुपके अपने घर आ जाता है। फिर रमेश कमरे में आकर सोने का नाटक करता है। 2 या 3 बजे का टाइम होगा। रिया फिर अपने कमरे में आती है। रमेश जब रिया को अपने पास देखता है तो डर के मारे कांपने लगता है, पर रिया उसके ऊपर ध्यान नहीं देती। फिर रिया रमेश के बगल में आकर सो जाती है। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। रमेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर वह जो दोस्त ऑफिस में काम करता है उसका नाम विक्रम है। रमेश फिर जो उसके साथ बीत रही थी उसे बताता है। विक्रम बोला कि तुम्हारी मदद एक बाबा है, वही कर पाएंगे। विक्रम उस बाबा के बारे में बताता है। उन बाबा के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। विक्रम रमेश से बोला। फिर रमेश बोला, तुम मुझे उन बाबा का पता बताओ। विक्रम बोला, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक हनुमान जी का मंदिर है। रमेश मंदिर में पहुँचा। बाबा के पास जाकर अपनी पत्नी के बारे में बताने ही वाला था, तभी बाबा बोले, बेटा मैं सब जानता हूँ। फिर बाबा अपनी आँख बंद कर कुछ देर बाद बोले, बेटा जिस घर में तुम रह रहे हो वह एक आत्मा का घर है। उस घर में एक औरत की आत्मा है। फिर बाबा उस औरत के बारे में बताते हैं। कुछ साल पहले इस घर के अंदर पति पत्नी रहते थे। पति अपनी पत्नी को रोज दारू पीकर मारा पीटा करता था। पति अपनी पत्नी को इस कारण भी पसंद नहीं करता था क्योंकि वे ज़्यादा सुंदर नहीं थी। उसका चेहरा थोड़ा जला हुआ था। एक रात हद ही हो गई जब उसका पति शराब पीकर आया और उसे मारने लगा। उसका पति बोला, मेरे बाप ने मेरी शादी जबरदस्ती कराई थी। मैं तो मेरे साथ जो काम करती है उस लड़की से प्यार करता हूँ। तुम्हें आज मारकर
मैं उससे शादी करूँगा। फिर वह अपनी पत्नी को मार देता है और उसकी लाश को अपने ही घर के नीचे दबा देता है। फिर वो जिस लड़की से प्यार करता था उस लड़की से शादी कर लेता है, लेकिन जिस औरत को उसने मारा था वह औरत एक एक करके उन दोनों को मार देती है। 5 साल बाद तुम वहाँ रहने आए हो। बाबा बोले तुम अपने घर ले चलो। फिर रमेश बाबा को अपने घर लेकर आता है। बाबा को देखकर वह आत्मा डर जाती है। बाबा उस आत्मा को आवाज़ लगाते हैं, तभी वह आत्मा सामने आ जाती है। बाबा बोले क्यों इस लड़की को परेशान कर रही है? तभी वो आत्मा बोली मैं तो इसे अपने साथ ले जाकर रहूँगी, क्योंकि ये घर मेरा है और ये लोग मेरे घर में रहने आए हैं। मैंने इसे कई बार ही बोला मेरा घर छोड़ दो, लेकिन इसने मेरा कहना नहीं माना। अब तो मैं इसे लेकर ही जाऊंगी। बाबा बोले आत्मा से इस नादान लड़की को माफ़ कर दे। फिर बाबा उस आत्मा पर गंगा जल छिड़कते हैं, फिर वह शांत हो जाती है। फिर बाबा रमेश से बोले बेटा अभी खतरा टला नहीं है, वह अपने साथ ले जाकर रहेगी। रमेश बोला बाबा कुछ भी करो रिया को बचा लीजिए। तभी बाबा बोले वो आत्मा रिया के नाम से नफरत करती है, क्योंकि इसके पति ने उसे मारकर दूसरी शादी रिया के नाम वाली लड़की से की थी। बाबा मैं अभी इस आत्मा को रोक देता हूँ और इसके हाथ में एक हनुमान जी का डोरा बांध देता हूँ, लेकिन हमें एक पूजा करनी पड़ेगी। वह पूजा आज से 5 दिन बाद होगी, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा है। बस ध्यान रहे रिया के हाथ का डोरा पूर्णिमा से पहले नहीं खुलना चाहिए। बाबा ने डोरा रिया के हाथ में बांधा था। 2 दिन बाद जब रिया घर का काम कर रही थी वह डोरा हाथ से खुल जाता है। जैसे ही वो डोरा खुला वो औरत की आत्मा फिर से रिया के अंदर आ जाती है। रिया फिर वहाँ से निकलकर विक्रम के घर आ जाती है। विक्रम बोला रिया भाभी जी आप यहाँ कैसे आए हो? रिया भारी आवाज़ में बोली कि तू ज़्यादा दोस्ती निभाता है, अब तू मरेगा। तभी रिया विक्रम को मारने के लिए एक चाकू से उसके गले पर वार करती है। विक्रम के गले पर वार करने से विक्रम उसी वक्त मर जाता है। रिया फिर विक्रम का मांस खाने लगी। रमेश अपने ऑफिस से घर आता है। रमेश ने देखा रिया घर में नहीं है। रमेश ने रिया को पूरे घर में ढूंढा, लेकिन रिया कहीं नहीं मिली। जब रमेश रिया को ढूंढ रहा था तभी रमेश को रिया के हाथ का डोरा मिलता है। रमेश समझ गया कि रिया अब वह रिया नहीं रही। उस आत्मा ने फिर से रिया को अपना गुलाम बना लिया है। फिर रमेश अपने घर से बाहर निकलकर हनुमान मंदिर पहुंचता है। रमेश को बाबा कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। पूरे मंदिर में बाबा को देखा, लेकिन बाबा कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। रमेश फिर बाबा को ढूंढते ढूंढते मंदिर के पीछे जाता है। मंदिर के पीछे जाते ही कि बाबा एक पेड़ के ऊपर लटके हुए दिखाई देते हैं। रमेश पेड़ के पास जाकर देखता है बाबा की आंखें निकली हुई है और उन आंखों से खून बह रहा है और शरीर के ऊपर लंबे लंबे खरोचों के निशान पड़े हुए हैं। रमेश सोचता है कि ये काम रिया का है। रमेश अब हैरान था कि अब मैं क्या करूं, किसकी मदद लूं। रमेश को याद आता है कि विक्रम उसकी मदद कर सकता है। फिर रमेश विक्रम से मिलने उसके घर जाता है। रमेश जैसे ही विक्रम के घर में घुसा उसे दिखाई देता है विक्रम वहाँ मरा पड़ा हुआ है। रमेश फिर वहाँ से भागता भागता अपने घर आ जाता है। वहाँ रिया जो उसका बेडरूम में इंतज़ार कर रही थी। रमेश को देखते ही रिया बोली अब तू भी मरेगा। रमेश बोला रिया मैं तुम्हारा पति हूँ। रिया के अंदर जो आत्मा थी वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और हंसते हंसते बोली कौन रिया? मेरा नाम सीमा है, अब तेरी बारी है। फिर वह रमेश को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो रिया को एक जोरदार झटका लगता है, क्योंकि रमेश के गले में एक हनुमान जी का लॉकेट था। रिया डरते डरते वहाँ बेहोश हो जाती है। रमेश अब रिया को पेड़ पर रस्सी से बांध देता है। रमेश को याद आता है कि 2 या 4 घर दूर उनके एक बूढ़े बाबा रहते हैं। रमेश फिर उन बूढ़े बाबा से मिलने पहुंचा। रमेश को याद आता है कि शायद वह बूढ़े बाबा उसकी मदद करेंगे। फिर रमेश जो उसके साथ अब तक बीत रही थी वह उन बूढ़े बाबा को बताता है।
बूढ़े बाबा का नाम रामदीन है। रामदीन बोले, बेटा तुम इतने दिन पहले क्यों नहीं बताए? रमेश बोला, रामदीन बाबा, मैं रिया को हनुमान जी का जो मंदिर है उनके जो पुजारी हैं वह रिया का उपाय करवा रहा था। रामदीन बाबा बोले कि बेटा ये काम कोई पुजारी नहीं कर सकता, बल्कि ये काम तो एक तांत्रिक का है। रामदीन बाबा बोले, बेटा मैं एक तांत्रिक हूँ। फिर रामदीन रमेश के साथ उसके घर आ जाते हैं। रिया को देखकर बोले, रमेश बेटा, आत्मा अभी भी यही है। रामदीन बाबा बोले, बेटा मैंने तुम्हें पहले भी जब बताया था, तुमने मेरी बात को मजाक में ले लिया। रमेश बोला कि बाबा मैंने सोचा था कि कोई भूत प्रेत नहीं होते, इसी वजह से मैंने आपकी बात को नहीं माना। बस आप मेरी रिया को बचा लीजिए। रामदीन बाबा बोले, कल रात को ठीक 7 बजे एक हवन शुरू करना होगा और वह हवन कुल 3 घंटे तक चलेगा। पर उस हवन में तुम्हें ना ही तो पीछे मुड़कर देखना है। अगर तुम उस हवन में बैठ गए हो तो हवन संपन्न होने के बाद ही तुम उस जगह से खड़े हो सकते हो। उस हवन में जो मंत्र मैं पढ़ूंगा उन्हीं मंत्रों को तुम्हें भी दोहराना होगा। रमेश सारी बातों को मानने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वो सब कुछ करने के लिए तैयार था। रामदीन फिर वह सब सामग्री रमेश को लिखवाता है जो उस हवन में प्रयोग होगी। सामग्री लिखवाकर रामदीन फिर अपने घर चला जाता है। रमेश फिर दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है, क्योंकि रमेश ने इस कमरे में रिया को बांधा हुआ था। फिर शाम के 6:30 बज चुके थे। रामदीन अब रमेश के घर आ चुके थे। रामदीन ने तांत्रिक की पोशाक पहनी हुई थी। फिर ठीक 7 बजे हवन शुरू हो जाता है। फिर रमेश रिया के गले से हनुमान जी का लॉकेट निकाल देता है। रिया के गले से लॉकेट निकालते ही कुछ समय बाद वह आत्मा रिया के शरीर में आ जाती है। आत्मा बोली, ए तांत्रिक, मंत्र बल कर। रामदीन बोले कि तू तो मर गई है, क्यों इस बच्ची को परेशान कर रही है? आत्मा बोली, मैं तो इसे लेकर जाऊंगी। रामदीन फिर रिया पर गंगा जल छिड़कते हैं। फिर रिया शांत हो जाती है। रमेश हवन में सारी बातों का पालन करता है जो रामदीन बाबा ने बताई थी। हवन संपन्न हो जाता है। रमेश बहुत खुश हो गया, लेकिन रामदीन बाबा बोले, हवन तो संपन्न हो गया है, लेकिन अभी भी उस आत्मा को शांति नहीं मिली है। रमेश तुम्हें उस आत्मा को शांति दिलानी होगी। रमेश बोला, बाबा मुझे क्या करना होगा? रामदीन बोले कि तुम्हें आज रात ठीक 12 बजे से पहले उस आत्मा के शरीर को जलाना होगा। रमेश अपने घर के नीचे से उस आत्मा की लाश को निकाल लेता है। रमेश जो उसके घर के बाहर खाली जगह पड़ी थी, उस लाश को ले जाकर वहाँ जला देता है। फिर रामदीन बाबा बोले, इस घर को तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाली कर दो और इस घर को छोड़कर चले जाओ। रमेश और रिया जल्दी से जल्दी इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। आज वो घर खंडर हो चुका है। रात में उस घर के आसपास भी लोग नहीं भटकते। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा।